बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख जवाद अहमद कुरैशी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे ज़मीन, जो ज़री ज़मीन होती है उसकी निशानदही का कानूनी तरीक़ाकार क्या है और उसको कौन सा कानून डील करता है और किस तरह हम अपनी ज़मीन की निशानदही करवा सकते हैं। अगर दो गांव है तो उसकी जो हदूदी लाइन है उसकी कोई जो है ना मसला है दो गांव के दरमियान, तो उसकी जो हद बरारी होती है तो वो किस तरह कराई जाती है। आज इस वीडियो के अंदर हम ये तमाम बातें सीखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। डिमार्केशन ऑफ लैंड अंडर सेक्शन 116 यानी कि 116 और 122 122 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर इसको तफसील से बयान किया गया है। आपको मैं तफसील से बताता हूँ, लेकिन जो मेन हेडिंग्स हैं, मेन जो बात है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। डिमार्केशन ऑफ लैंड अंडर रूल 67A 67B लैंड रेवेन्यू रूल 1968, ये वो कानून है जिसके अंदर तमाम चीज़ें खुलकर वाज़े तौर पर बताई गई हैं कि आपको अगर ज़मीन की निशानदही करवानी है तो किस तरह करवानी है और किसको इख्तियार है, कौन जाके आपकी ज़मीन की निशानदही कर सकता है। अगर कोई पार्टीज़ हैं उनका आपस में कोई इशू बन जाता है, बाद अब ऐसा होता है कि जब 6 महीने गुजरते हैं या बंदे का साल गुजरता है तो चंद शरपसर अनासिर होते हैं हर इलाके के अंदर, वो दूसरे की ज़मीन को 6 इंच 8 इंच 5 इंच उसको हर 6 महीने, जिस वक़्त हलों की बारी आती है तो थोड़ा सा बन्ना काट लिया और 6-7 इंच जो है ना वो चली गई, फुट चली गई। तो जब बाद में किसी शख्स को पता चलता है कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरी ज़मीन के साथ ऐसा हो गया, तो आपको क्या तरीक़ाकार है कि ज़मीन की आप निशानदही किस तरह करा सकते हैं। सबसे पहले लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसका सेक्शन जो है 116 और 117 इसको पावर देता है कि रेवेन्यू के पास, जो रेवेन्यू अफसर है, आप उसके पास जाएं, उसको जाकर एप्लीकेशन दें कि हमारी ज़मीन की निशानदही की जाए, हमारे साथ ये मामलात हैं। अगर दो गांव के दरमियान कोई मसला है तो इसको हद बरारी कहते हैं, उसके ज़रिए जो है ना आपको दुरुस्त करना होगा। इस कानून के मुताबिक कानून कहता है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट अफसर जो होता है वो पटवारी नहीं होता, वो तहसीलदार होता है। अगर तहसीलदार ख़ुद उसको पावर दे दे तो वो पटवारी जाकर भी ख़ुद निशानदही कर सकता है। 1968 का सेक्शन 67A, इसमें दरख्वास्त देने का तरीका बताया गया है कि आपको दरख्वास्त किस तरीके से देनी है और अपने रेवेन्यू रिपोर्ट्स सबूत के साथ नस्ब करनी है ताकि जो रेवेन्यू अफसर है वो मौके पर जाए और जाकर आपकी ज़मीन की जो भी निशानदही है वो करे। उसके बाद मौके पर जो पटवारी होता है वो रोज़ नामचा में वाक़याती, जो उनके पास रोज़ नामचा वाक़याती है उसमें दर्ज करेगा कि हम फ़लाँ तारीख़ को गए, जो जो उसका दिन का मामलात होंगे वो उसके अंदर दर्ज करेगा। जिस वक़्त निशानदही हो जाएगी, निशानदही होने के बाद ये नहीं कि दस्ती आपको जो है ना वो कब्ज़ा भी दे देंगे, उसके बाद आपको 122 के तहत फिर एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हमारा जो कब्ज़ा है वो हमें वापस दिलाया जाए। तो जब आप एप्लीकेशन देंगे तो उसके बाद जो है ना वो प्रोसेस होगा और आपको आपका कब्ज़ा ज़मीन का वापस दिलवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और कानूनी वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।